ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वच्छायाणम। ओम नमो वच्छायाणम। ओम नमो लोय तव्वताहुनम। ओम नमो लोय सवसाहुणम। बोले गजारा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। एक जना श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्याचार्य गुरु श्री विरागता गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। परम आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज जी की पूजाचार्य संघ की नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नीम लगाया आंगन में आम देखते हैं उसमें। 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 जीवन भर वो नहीं दिखे, जीवन भर वो नहीं दिखे। जीवन भर वो नहीं दिखे, जीवन भर वो नहीं दिखे। आम का पेड़ लगाओगे आम तभी खा पाओगे। 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 गम के दरिया में हो, गम के दरिया में सुख कहीं न पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होंगी अनहोनी होंगी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। नीम लगाया आंगन में आम देखते हैं उसमें। नीम लगाया आंगन में आम देखते हैं उसमें। जीवन भर वो नहीं दिखे, जीवन भर वो नहीं दिखे। जीवन भर वो नहीं दिखे, जीवन भर वो नहीं दिखे। हर आदमी की ख्वाहिश हमारे जीवन में कभी भी कोई दुख ना हो, चाहे हमारा बचपन हो, चाहे हमारी युवावस्था हो, चाहे हमारा बुढ़ापा हो। दुख तो हमें देखना ही नहीं है और दुख हमें भी ना देखे, हम भी दुख को ना देखें और हमें भी कोई दुख ना देख पाए। हर दम जब भी भगवान के सामने आते हैं यही ख्वाहिश लेकर के आते हैं, हम कभी भी दुखी ना हो और हम कभी भी सुखी नहीं होते। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता, एक भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन हमें सुख ही सुख हुआ हो। बताइए कौन सा दिन है? चाहे आपके 50 साल गुजरे हो, चाहे 60 गुजरे हो, चाहे 70 गुजरे हो, आप ये बताइए कौन से दिन आप बिल्कुल सुखी रहे? ऐसा कोई दिन हुआ ही नहीं, होगा भी नहीं। कोई दिन ऐसा नहीं होगा आप कहेंगे नहीं नहीं हमें तो सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। आप जिसे सुख और शांति समझ रहे हैं वो है नहीं। यही तो भ्रांति है कि जहां सुख नहीं था वहां हमने सुख देख लिया और जहां दुख था वहां हमने दुख देखा नहीं। फिर हुआ ये कि दुख को ही सुख मान लिया और सुख को बड़ा कष्ट समझ लिया। पहली बात तो सुख की परिभाषा निकालनी पड़ेगी।
डेफिनेशन निकालनी पड़ेगी। सुख कहते किसे हैं? किसे कहते हैं सुख? निराकुलता को सुख कहते हैं। अब बताइए कब आप निराकुल हुए? कब आप निराकुल हुए? आप कब आपके जीवन की टेंशन खत्म हुई? कब आप निर्विकल्प हुए? कब आपके अंदर कोई चिंता नहीं रही? कब आपके अंदर कोई इच्छा नहीं रही? ऐसा कोई दिन गुजरा? नहीं गुजरा। इसी प्रयास में हम लगे हुए हैं कि हम आकुलता से रहित हो जाएं, हम भी निराकुल हो जाएं। इसी प्रयास में, और इसी प्रयास में इतना सारा प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ त्याग करके बैठे हुए हैं। किस लिए? कि निराकुलता हो जाए। फिर भी अभी भी निराकुल नहीं है, अभी भी आकुलित हैं। हाँ, ये जरूर है कि बहुत आकुलित नहीं है, थोड़े से तो आकुलित हैं। जब आहार का समय आता है, असाता वेदनी जब आती है, तब किसी दूसरे की तरफ देखना पड़ता है। अभी भी पराश्रित है। वो समय कब आए जब हमें किसी दूसरे की तरफ न देखना पड़े, वही सुख है, वही आनंद है। और उसी आनंद के लिए हम प्रयासरत हैं। कहा है, नीम लगाया आंगन में, आम देखते हैं उसमें। नीम लगाया आंगन में, आम देखते हैं उसमें। जीवन भर वो नहीं दिखे हैं, जीवन भर वो नहीं दिखे। इसका मतलब ये है कि जहां सुख नहीं था, वहां हम सुख की खोज कर रहे थे। फिर होता यह है, जब हम उस स्थिति से गुजर जाते हैं, बाद में ये एहसास होता है कि हम जिसे सुख मान रहे थे वो सुख था नहीं था सुख। बाद में ये मालूम चलता है। बाद में दुखी होते हैं, लेकिन अब दुखी होने से कोई लाभ है ही नहीं, क्योंकि माना तो हमने ही था। किसे बताएं कि हमने गलत माना था? किसको कहें हम गलत थे? नहीं कह पाते किसी को गलत थे। जब कोई सही व्यक्ति हमारे सामने आता है, तब हमें नजर आता है कि हम गलत थे। और जब गलत व्यक्तियों के बीच में रहते हैं, तो नहीं पता चलता कि हम गलत हैं। कोई सही व्यक्ति हमारे सामने आता है, और जब सही बात हमारे सामने आती है, तभी गलत बात हमें पता चलती है, वरना गलत ही सही लगती है। वरना गलत ही सही है लगती क्या है? जब तक सही वस्तु हमारे सामने नहीं है। और जैसे ही सही वस्तु हमारे सामने आती है, अपनी गलती हमें महसूस हो जाती है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? गलती महसूस ही कर ली, लेकिन गलत को छोड़ नहीं पाती। फिर भी गलत को छोड़ नहीं पाती। और किस्मत बनाने के लिए हम बिल्कुल प्रयासरत हैं। मेरी किस्मत बने, ये तरीका बताइए। बिल्कुल सही बात है, किस्मत बनानी है। किस से किस्मत बनती है? नंबर 1, भगवान के गुणगान से। ये नंबर 1, भगवान के जाप से। आप जाप करिए, ओम रीम रम नमो जिनानम, ओम रीम रम नमो ही जिनानम, ओम रीम रम नमो सब्बो ही जिनानम, आदि आदि। आप कोई से भी मंत्र की जाप करिए, आपकी किस्मत बनेगी। ये सबसे घटिया तरीका है किस्मत बनाने का।
सबसे घटिया तरीका है ये। अगर 100 रुपए की मेहनत करते हैं तो इसमें बहुत से बहुत आपको 5 रुपए मिलेंगे। सबसे कमजोर मेथड, वीक मेथड जाप। बोले यही तो करते हैं, तो हम कब मना कर रहे? ये सबसे कमजोर तरीका है। इससे और बढ़िया तरीका बताइए, भगवान का गुणगान करिए। देखिए जाप में आपका इतना मन नहीं लगेगा जितना कि भगवान के गुणगान करने में मन लगेगा। मन देखिए, आप करिए जाप, मन घूम जाएगा। तो घूमता रहेगा मन, देखता रहेगा इधर उधर, सोचता रहेगा इधर उधर की, तो तुम्हारा मन कितना लगा। इसलिए हमने कहा सबसे घटिया तरीका जाप। और बढ़िया तरीका भगवान का गुणगान है। एक व्यक्ति जाप कर रहा है, एक व्यक्ति गुणगान कर रहा है। आप माला ले लीजिए हाथ में, जाप करिए, 10 लोग जाप करिए। हम सिर्फ भगवान का गुणगान गाते हैं, सारे जाप वाले विचलित हो जाएंगे। जितने भी जाप वाले हैं सब विचलित हो जाएंगे, सबका मन वहां से हट जाएगा। आप जाप कर रहे हैं और हम गुणगान कर रहे हैं। भक्ता मेरा प्रणत मौलि मणि प्रभाना मुद्योतकम ललित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादावलम वनम भवजली पतताम जनानाम। सबरी जाप भूल जाओ। कहो जाप घटिया थी कि गुणगान? अपने आप समझ में आ जाएगा। जाप कमजोर थी, गुणगान स्ट्रांग था। इसलिए और अच्छा पुण्य कमाना है, गुणगान करिए। मन में नहीं, जबान से करिए। अगर आपने जुबान से गुणगान नहीं किया तो फिर तुम्हारा मन भटक जाएगा, क्योंकि जुबान के पास ही कान है। यहां से आवाज जैसे ही कान में जाएगी तो दिमाग को असर करेगी, और कान में नहीं गई तो दूसरी बात कान में चली जाएगी। फिर तुम पढ़ोगे कुछ और, समझेगा कुछ और। होता यही है। मंदिर में जब पूजन करने बैठते हैं, इधर उधर की बातें कहीं कान में आती हैं तो मन बदल जाता है। इसलिए गुणगान करिए, जोर से करिए। हमने जोर से किया था, इसलिए आपका सबका मन मेरी तरफ था। अगर हम मन में करते तो तुम्हारा मन इधर उधर हो जाता। इसलिए कान तक आवाज जाना चाहिए, कान में दूसरी आवाज न चली जाए। इसलिए जोर से भी गाना चाहिए। इसलिए जोर से भी गाना चाहिए। वो जोर से गाते हैं तो दूसरे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। दूसरे लोग डिस्टर्ब इसलिए हो जाते हैं कि वो कमजोर है। इसलिए तुम्हारा अच्छा लग जाता है, उनका कमजोर है। हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते, हम तो अपने मन को एकाग्र करने के लिए गाते हैं। दूसरे डिस्टर्ब हो जाते हैं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। हम बढ़िया सा गा रहे हैं और तुम्हारा मन मेरी तरफ आ जाए तो मेरी गलती कहाँ है? मेरी गलती तो नहीं, बात तो सही है। इसलिए किस्मत बनाने के लिए दूसरा तरीका है, और अच्छी बनाना है। भगवान का गुणगान करिए, भगवान का अभिषेक करिए, पूजन करिए। पूजन में गुणगान गा सकते हो, वरना तुम्हें गाने का कहीं भी मौका नहीं मिलेगा। अगर आप पूजन करते हैं
और फिर भी तुम्हारा कंठ अच्छा है तो गा सकते हो, वरना गाना हर किसी के वश की बात नहीं है। नित्या प्रकंपात बुद्ध केवलौघा सूरन मना परियय शुद्ध बोधा दिव्यावधिक ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्तिक क्रियासु परमर्शयो न। हर कोई थोड़ी गा सकता है, कौन गा सकता है? इसके बाद कंठ, कंठ नहीं है तो कैसे गाओगे? नहीं गा सकते। इसलिए गाने से मन कंसंट्रेट होता है। जितनी अच्छी धुन में गाओगे उतना ही मन कंसंट्रेट होगा। और कवि हो तो कहना ही क्या है, हर कोई कवि थोड़ी होता है। 100 साधुओं में कोई एक आध कवि निकलता है। 100 साधु हो, एक आध कोई कवि निकल आए, वरना कहाँ होते हैं कवि। तो हम ये कहना चाहते, किस्मत बनानी है। दूसरी किस्मत का तरीका है आप भगवान का गुणगान करिए। तीसरा तरीका है और अच्छा तरीका, कोई बढ़िया विधान करिए। पूजन आधा घंटे में निपट जाती है, विधान में 2 घंटे लगते हैं। जरा क्वांटिटी बढ़ गई, और क्वांटिटी बढ़ गई तो निश्चित है कि पुण्य भी बढ़ेगा, और पुण्य बढ़ेगा तो किस्मत भी बढ़ेगी। तो फिर विधान करिए, फिर चाहे शांति विधान हो, चाहे भक्तामर विधान हो, चाहे अन्य कोई पंच परमेष्ठी 64 रिद्धि सिद्ध चक्र विधान, अन्य कोई कल्पद्रुम आदि विधान करिए, किस्मत बनेगी। नहीं और अच्छी बताइए, और अच्छी बताइए। ध्यान रहे, अगर आपके जीवन में कोई पीड़ा हो तो सबसे पहला तरीका बताया जाता है, जाप करिए। ये सबसे पहला तरीका है। पागलों को, पागल से पागल भी व्यक्ति होगा तो जाप कर लेगा। इसलिए सबसे पहला तरीका बताया जाता है कि जाप। जब आप बीमार होते हैं और आपको गर्मी लग गई, पेट में गैस बन रही है, तकलीफ है, आप डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर कहता है इलेक्ट्रोल पाउडर पीना जाओ। बोले नहीं, उससे ठीक नहीं हुए, फट से इंजेक्शन ठोक देता है। वो इंजेक्शन से भी ठीक नहीं हो रहे, ड्रिप लगा देता है। जैसे जैसे बीमारी ज्यादा होती है वैसे वैसे डोज भी ज्यादा देना पड़ता है। ऐसे ही किस्मत, पहले आपको जाप करने को कहा, इससे किस्मत बनाइए। अगर इससे तुम्हारी पीड़ा दूर नहीं हो रही है तो कहा जाता है भगवान का अभिषेक पूजन करिए। अभिषेक पूजन से भी दूर नहीं हो रही है, कहा जाता है विधान करिए। विधान से भी दूर नहीं हो रही है तो कहा जाता है व्रत करिए। अब किस्मत और बढ़ी, 60% पे आ गया। अब व्रत करिए, भक्तामर के व्रत करिए, कल्याण मंदिर के व्रत करिए, नमोकार के व्रत करिए, सहस्त्र नाम के व्रत करिए, तत्वासूत के व्रत करिए, किसी भी व्रत करिए। व्रत करो, व्रत करने से किस्मत और जल्दी बढ़ती है। ये फास्ट चार्जर है, फास्ट, जल्दी जल्दी काम होगा। व्रत करिए। बोले व्रत से भी वो पीड़ा दूर नहीं हुई, फिर कहा संयम धारण करिए। बोले महाराज आपने तो निपटा ही दिया। निपटा नहीं दिया, किस्मत बना दी। क्या संयम हर कोई धारण कर सकता है? करोड़ों का मालिक हर कोई बन सकता है, अरबों का मालिक हर कोई बन सकता है, लेकिन संयम धारण हर कोई नहीं कर सकता। बहुत ऊंची किस्मत चाहिए, बहुत ऊंची।
करोड़ों की कोई कीमत नहीं है संयमी के सामने। एक संयमी तुम्हारे घर पर आधा घंटे रुक जाए, वो करोड़ों लुटा आएगा तुम्हारे घर पर। और अगर समझ में नहीं आए तो अभी हम उदाहरण सुनाई देते हैं। अभी कहने का मतलब ये, संयम धारण करिए। और संयम से भी अगर पीड़ा दूर नहीं हो रही है, संयमी होकर के भी अगर तुम्हारे शरीर में कोढ़ निकल आए, बीमारी हो जाए, तो आचार्य महाराज कहते हैं ध्यान करिए। ध्यान से ऊंचा कोई उपाय नहीं है। सबसे बढ़िया, द बेस्ट किस्मत बनाने वाला ध्यान है। और ध्यान करने के लिए योग्यता उत्पन्न करनी पड़ती है। सब कुछ त्याग करना पड़ता है, योग्य बनना पड़ता है, स्वस्थ रहना पड़ता है, प्रशस्त बनना पड़ता है, तब कहीं जाकर के ध्यान हुआ करता है। उसमें भी संयम धारण करना पड़ता है। नहीं, हम गृहस्थ लोग ध्यान नहीं कर सकते। तुम ध्यान मत करो, सोई ठीक है। तुम जैसे ही ध्यान करोगे तो तुम्हारे ज्ञान में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ही बहुत सारी चीजें हैं। और कर ले चले ध्यान तो जो चीज अंदर होगी वही तो आएगी। बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं, तुम ध्यान नहीं कर सकते। ध्यान तो कोई साधु महात्मा ही किया करते हैं, जिनके दिमाग में कोई चीज नहीं है, ना घर है, ना परिवार है, ना दुकान है, ना धन है, कुछ नहीं है, पर वे ही ध्यान कर सकते हैं। बाकी लोग ध्यान करने के अधिकारी नहीं है। तुम तो गुणगान के अधिकारी हो, गुणगान करो, ध्यान नहीं। ध्यान साधु के लिए, गुणगान श्रावक। आप तो गुण गाओ, जितने गाओगे उतने ही फायदे में रहोगे। किस्मत ध्यान से सर्वश्रेष्ठ किस्मत बनती है। आप कहेंगे महाराज आपने कहा था तू 1 पैसा देगा वो, तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा। और वही वाला बता दो, वही बनानी है। हाँ वो भी है, लेकिन उसके आगे एक बात लिखी थी, वो सुनी थी कि नहीं? तो ये तो सुन ली, तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा। आगे क्या कहा था? गरीबों की सुनो, ये भी तो कहा था। वो तुम्हारी सुनेगा। किसकी सुनो? जय कुमार जी, गरीबों की। हाँ गरीब ढूंढो, ढूंढो जरा जाके बाजार, और ऐसा गरीब ढूंढो उससे बड़ा कोई गरीब ना हो, तो तुम्हारा 1 पैसा 10 लाख के बराबर होगा। वो गरीब ढूंढो कहाँ है? ऐसा गरीब ना मिले जिसके पास खाने को ना हो, रहने को ना हो, पहनने को ना हो, और हाथ में कटोरा भी ना हो भीख मांगने के लिए। ऐसा गरीब ढूंढना है। तब कहा है गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। वो वाला गरीब जिसको पहनने को, खाने को, रखने को, रहने को नहीं होता है, ऐसा गरीब। और ऐसे गरीब की यदि आपने सुन ली तो वो गरीब उसी का एजेंट होता है, किसी और का नहीं। किसका एजेंट है वो? ऊपर वाले का। एजेंट की सुनो तो मालिक तुम्हारी सुनेगा, और तुमने एजेंट की नहीं सुनी तो मालिक तुम्हें बाहर कर देगा। अगर किसी बड़ी कंपनी में, बड़ी कंपनी के मालिक के पास जाना हो, पहले एजेंट से मिलिए। वो एजेंट तुम्हें मालिक तक ले जा सकता है।
तुम सीधे पीएम मोदी के पास नहीं जा सकते, जाके दिखाओ, नहीं जा सकते। भले ही वो विदिशा में आ जाए तो भी नहीं जा सकते। जब जाओगे तो किसी के मार्फत जाओगे, वो एजेंट, सांसद, विधायक, ये तुम्हें ले जा सकते हैं। ऐसे ही गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीब कौन? अब ढूंढो सबसे गरीब कौन है, ढूंढा कि नहीं? देखो बाजार में जाके, वो तो अच्छा बढ़िया कटोरा लिए हुए हैं। कई गरीब तो स्कूटर से आते हैं। भिखारियों की भी ब्रांच खुली रहती है। आप बड़े नगर में जाइए, उनकी 8-8 ब्रांच खुली है, 8-8 जगह लोग बैठे हुए हैं, उनकी ब्रांच खुली है। वो भिखारी की बात से याद आया, वही एक व्यक्ति भिखारी को रोज 2 रुपया देता। जब भी बैंक से निकलता तो 2 रुपया देता भिखारी। भिखारी को मालूम है कि साहब आएंगे 2 रुपये देंगे, खुश हो जाता। हुआ ये, थोड़े दिन बाद वो भिखारी को 1 रुपया देने लगा। बोला ये तो ज्यादती हो गई, महंगाई बढ़ रही है और आपने हमारी रेट घटा दी, 2 की जगह 1 कर दिया। तो बोला कोई बात नहीं, हो सकता है कोई काम आ गया होगा। लेकिन वो 1 रुपया रोज चलता रहा तो भिखारी को थोड़ा मन खराब हो गया। तो कुछ नहीं कहा भिखारी ने, 1 साल तक झेलता रहा। लेकिन 1 साल बाद उसने अठन्नी देना चालू कर दी। अब तो भिखारी पे नहीं रहा गया। बोले साहब ये तो जादूती है, पहले आप 2 रुपये देते थे, फिर आपने 1 रुपया कर दिया, और 1 रुपया कर दिया तब भी हम कुछ नहीं बोले। अब अठन्नी हो गई, अब तो बहुत जादूती हो गई, अब महंगाई बढ़ रही है और आपने हमें अठन्नी पे ला दिया 2 रुपये। बोले क्या कारण है, कोई कारण बताइए। बोले कारण कुछ नहीं है, पहले मेरी शादी नहीं हुई थी, तो शादी हुई तो 1 रुपया कम कर दिया। बोले फिर अठन्नी, बोले बच्चा भी तो हुआ है। तो भिखारी तत्काल बोला आपका पूरा परिवार हमसे ही चलता है। सबसे गरीब भिखारी ढूंढना, और ढूंढने में तुम्हें लगे कि हाँ कोई मुनिराज है, इनसे गरीब दुनिया में कोई भी नहीं है। इनके पास तो एक कटोरा भी नहीं है। ये तो इतने गरीब हैं कि इनके सामने भोजन की थाली भी रखी हो तुझे अपने हाथ से उठा के खा भी नहीं सकते। इतना गरीब ढूंढना कहाँ है? इतना बड़ा गरीब मिलना बहुत मुश्किल है। भिखारी तो अपने हाथ से खा भी लेता है, कटोरा भी रखता है। ये तो इनको रख दो सामने तो ये खा भी नहीं सकते। इनको कोई दे दे तो खाएंगे, वो भी इज्जत से दे, वो भी बड़ी इज्जत से, आदर से, सम्मान से। तब कहा तू 1 पैसा देगा वो। अब उदाहरण सुन लीजिए। भगवान महावीर की आराधना करते करते आपको सालों हो गई होंगी और आपने 1-1 साल तक भगवान महावीर की आराधना की होगी। भगवान महावीर की आराधना न की तो तीर्थंकरों की आराधना तो की है। आप बताइए, आपने इतने सारे भगवान के चरणों में चावल चढ़ाए, इतने सारे बादाम चढ़ाए, इतने सारे श्रीफल चढ़ाए, आपके घर में कोई धन की बरसात हुई? ऊपर से गिरे धन? कभी नहीं। आपने भगवान को, आपने तीर्थंकर को दिया नहीं है, तीर्थंकर को चढ़ाया था। अगर दिया होता
तो 1 पैसे के 10 लाख आते। दिया है कि चढ़ाया है? चढ़ाया है, दिया नहीं है भगवान। हाँ, मेरे पास आए, आपने श्रीफल चढ़ा दिया तो आपने हमें थोड़ी दिया है, चढ़ाया है, दिया तो कुछ नहीं। देने का फल है, चढ़ाने का फल तो परिणामों की निर्मलता है, त्याग है। फल तो देने का है, दिया थोड़ी है तुमने। तो देना सीखो। अगर लेने की इच्छा है तो पहले देना सीखिए। वे ही भगवान महावीर जब मुनि अवस्था में आहार करने के लिए, विचरण करने के लिए निकले, आज तुम आराधना करते हो, उनकी पूजन करते हो, अभिषेक करते हो, और जब वे ही मुनि महाराज बन करके जब नगर में निकले और किसी के यहाँ पड़क गए, और पड़कने के बाद आहार दिया गया, किसके द्वारा? चंदन वाला के द्वारा। क्या दिया गया? आहार दिया गया। और आहार में क्या दिया? उड़दों के चिक्कल। क्या भाव आते हैं? कितने पैसे के होते हैं? जल्दी बोलिए। इतने छिक्कल कितने पैसे के होते हैं? फ्री के होते हैं। 1 पैसे के मान लो, चलो 10 पैसे के मान लो। और चंदन बाला ने उन छिक्कल को धो करके भगवान महावीर के हाथ पे रखा, और भगवान महावीर ने उन्हें चुपचाप शुद्ध समझ करके ले लिया। वे कितने के थे? 1 रुपए के मान में, चलो 1 रुपए के मान लेते। और जैसे ही भगवान महावीर को दिया और भगवान महावीर ने हार लिया, तो घर में किसकी बरसात हुई? किसकी? रत्नों की। रत्न कितने का था? और एक थोड़ी बरसे, 5 रत्न बरसे, ढेर लग गया। आप ये बताओ, हार कितने का था और मिले कितने? ये बताओ, इसका अनुमान लगा के बताओ। इससे ये सिद्ध है, तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा गरीबों। अब वो गरीब ढूंढना है। और सबसे ज्यादा पुअर मैन अगर कोई निकला तो तीर्थंकर भगवान निकले। ना सोने को चटाई, न रहने को छत, न खाने को भोजन, न पहनने को कपड़े, और हाथ में पानी तक नहीं है। इससे बड़ा गरीब दुनिया में ढूंढना बहुत मुश्किल है। किस्मत यहां बनती है कि हम जरा सा देते हैं और भर करके लेते हैं, इसे ही किस्मत कहते हैं। ऐसे किस्मत बनती है। हम कहाँ किस्मत बनाए, कहाँ दे? भगवान को तो दे ही नहीं सकते। दे सकते हैं तो किसी मुनिराज को दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? आहार दे सकते हैं, औषधि दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, अभय दे सकते हैं, और उनकी जो आवश्यकता है उसे दे सकते हैं। ये सबसे बड़ी किस्मत बनाने के तरीके हैं। इससे बड़ी किस्मत आपकी कहीं नहीं बन सकती। इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि हम महाराज को हार दे लें, लेकिन हार देने की पात्रता होना बहुत जरूरी है। रात्रि में भोजन करने वाले अथवा जमीकंद आदि खाने वाले, अभक्ष भक्षण करने वाले, ड्रिंकर, स्मोकर अथवा नशा करने वाले, इन लोगों के अंदर पात्रता नहीं होती।
ये आहार देने के अधिकारी नहीं है। और अगर ये आहार दे भी देंगे तो रत्न तो छोड़ो, आरसीसी की गिट्टी भी नहीं बरसेगी। रत्न तो बहुत बड़ी बात है, वो भी तुम्हें खरीद के लानी पड़ेगी, क्योंकि पात्रता नहीं है। और पात्रता है तो हमारे घर में इतना धन होगा, जैसे ही किसी संत के चरण किसी के घर पर पड़ते हैं, घर की स्थिति अपने आप बदलनी चालू हो जाती है। आप कुछ भी करो, तुम तो महाराज को पकड़ के ले जाओ अपने घर पे, बोले महाराज हमारे घर पे चलो, और जबरदस्ती कर नहीं सकते, और प्रेम से महाराज जा नहीं सकते। अब दोनों ही परेशानी है, लेकिन आप अपने घर पर ले जाने का प्रयास करिए, निश्चित आपकी किस्मत में बदलाव आएगा। उम्र भर के जीवन में आंसुओं की मोरी है, उम्र भर के जीवन में आंसुओं की मोरी है, हाथ में कलम सबके पर किताब कोरी है, हाथ में कलम सबके पर किताब कोरी है। ज्ञान के उजाले में हो, ज्ञान के उजाले में अंधकार खेला है, कल भी तू अकेला था आज भी अकेला। यद्यपि उजाले में अंधकार आता नहीं है, अंधकार में उजाला जा सकता है, अंधकार में उजाला जा सकता है, लेकिन उजाले में अंधेरा नहीं आ सकता। और हमने लिखा है ज्ञान के उजाले में अंधकार खेला है, ज्ञान का उजाला मेरे अंदर, अपार ज्ञान मेरे अंदर, और अंधकार उसमें नृत्य कर रहा है, अज्ञान उसमें खेल रहा है। तो ज्ञान के उजाले में अंधकार कैसे खेलता है? जब तक अज्ञानता है तब तक ये खेला करता है। हम ये कहना चाहते हैं, किस्मत बनाइए, खाने से, बनाने से, मकान बनाने से, परिवार बनाने से, दुकान बनाने से, बच्चों को पढ़ाने से, खूब पढ़ने से किसी की किस्मत नहीं बनती। ये किस्मत बनाने के तरीके नहीं है। आप अपने बच्चे को चाहे MBBS कराइए, चाहे IAS कराइए, ये कोई किस्मत नहीं है। किस्मत होगी तो ये बन सकेंगे, किस्मत नहीं होगी तो ना तो इनसे किस्मत बनती है और ना ये बिना किस्मत के सफल होते हैं। इसलिए किस्मत होना बहुत जरूरी है। कई लोग दुखी होते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं महाराज, सफल नहीं हो पाते हैं, कहीं थोड़े से रह जाते हैं। क्या उत्तर दिया जाए उन्हें? ये कहा जाता है कि पढ़ो, बोले पढ़ते तो बहुत है, अब कहाँ कमी रह गई? कहाँ रह गई कमी? सिर्फ किस्मत में कमी रह गई। मुझे याद आता है पहली बार जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया, उस समय मेरी उम्र 21 ईयर 21 कंप्लीट नहीं थी, 20 ईयर 84 में जब पहला इंटरव्यू देने के लिए गया। और इंटरव्यू में कौन कौन बैठा? DSC, DO, प्रिंसिपल, बड़े बड़े लोग इंटरव्यू में सामने बैठे, न जाने कौन क्या पूछ बैठे। और इंटरव्यू जब मैं देने के लिए गया और सामने जब DSC और DPI और DO ये तीनों बैठे हो,
फिर वो जाने क्या पूछ बैठे। तो उसने पूछा, एक ने पूछा आप क्या पढ़ाते हैं? हमने क्या मैथ पढ़ाते हैं। और क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं। एक ने 2 प्रश्न पूछ लिए। दूसरा व्यक्ति अब डीपीआई सबसे ऊपर वाला व्यक्ति, आप मैथ पढ़ाते हैं? यस। बोले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। इतने झटके में उसने पूछा, इतनी जल्दी बोला वो, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। न जाने कहां से मेरे दिमाग में 99,999, उसने वो पूरा भी नहीं बोल पाया, तब तक तो हमने 99,999 बोल दिया। फिर सोचा 5 ही अंक होते हैं कि 4 हैं? नहीं, 5 ही हैं। और उसने तीसरे ने कहा ठीक है अब जाइए और सिलेक्ट। पहले इंटरव्यू में ही सिलेक्ट। अब आप बताइए हमें इतनी जल्दी स्मरण कैसे आया? कौन लाया? किस्मत। अगर जरा सी किस्मत कमजोर होती तो दिमाग टेंशन में आ जाता, और टेंशन में आता फौरन रिजेक्ट हो जाती। और टेंशन में नहीं आया, वो इतना बोल ही पाया था कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो बताइए नहीं कह पाया। तब तक तो हम बोल पड़े। तो वो दूसरे 2-3 बैठे थे, वो इधर उधर देखने लगे उनके यहाँ 99,999। और पहले इंटरव्यू में ही सिलेक्ट। 20 साल की उम्र और इंटरव्यू में सिलेक्ट बहुत कम होता है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं किस्मत अच्छी हो तो हर जगह सफलता मिलती है। आप कहीं भी चले जाइए, केवल अपने नगर में ही नहीं, दूसरे नगर में भी चले जाओगे तो भी सफल होगे। और किस्मत खराब है, आप अपने घर में भी सफलता नहीं पा सकते। किस्मत बनाने का प्रयास करिए। मन की निर्मलता किस्मत बनाने का तरीका है। कैसे मन की निर्मलता बने? हम महाराज के पास आते हैं, भैया वृत्ति करते हैं। आप देखिए उस समय आपका मन बहुत ही क्लीन होता है, निर्मल होता है भैया वृत्ति में, अन्य समय में नहीं। आप भैया वृत्ति करिए, मन बिल्कुल निर्मल होगा। स्वाध्याय करिए, स्वाध्याय में मन निर्मल होने के चांस हैं, क्योंकि जो तुम्हारी बात समझ में आएगी तो चिंतन पे उतरेगी तो तुम्हारा मन अपने आप ही सरल होगा। कल भी बताया था हमने, अच्छे बनने का प्रयास न करें, सरल होने का प्रयास करें। अच्छे लोग नजर तक असर करते हैं, सरल लोग दिल पर असर करते हैं। इसलिए सरल बनिए, सहज बनिए। सरल बनोगे सब पर असर करोगे, और अच्छे बने तो चंद पर असर करोगे, सब पर असर नहीं होगा। इसलिए हाथ में कलम सबके पर किताब कोरी है, हम सब कुछ जानते हैं, फिर भी हम अपने जीवन में कुछ लिखते नहीं हैं। हमें लिखना चाहिए, किस्मत बनाना चाहिए, और किस्मत बनाते रहना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए। कब तक? जब तक हमें ईश्वर का दर्शन हमारे अंदर ना हो जाए, तब तक किस्मत बनाते रहना चाहिए। और जिस दिन ईश्वर का दर्शन तुम्हारे अंदर हो जाए, उस दिन तुम्हें किस्मत बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो देखेगा उसकी किस्मत बन जाएगी, फिर तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। फिर भी वो किस्मत बनाने में लगा रहता है, ध्यान करने में लगा रहता है। वो इसलिए कि हमने ईश्वर को अपने अंदर देख तो लिया है, लेकिन अभी हम खुद ही ईश्वर हो नहीं पाए हैं। इसलिए वो प्रयास करता रहता है। वहां भी उसे सातिश्य पुण्य जब अर्जित हो जाता है, तब वो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए किस्मत
बनाने के लिए रुकिए मत। ये मत सोचिए कि हमारे बच्चे ने IAS कर ली, कलेक्टर बन गया, सफिशिएंट। नहीं नहीं, अभी सफिशिएंट नहीं है। आपने सर्विस कर ली, आपने पढ़ाई की, सर्विस कर ली, आप समझते हैं हम सफिशिएंट हैं। नहीं है आप सफिशिएंट। अभी आपको बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे की प्रक्रिया है। तुम सोच रहे हो हम सफिशिएंट हैं, यही गलती कर गए आप। यानी इसका मतलब है आप समझ ही नहीं पाए कि किस्मत कहां तक ले जा सकती है। आपने पढ़ा होगा पुण्य फला, पढ़ा है? पुण्य फला अनंता। पुण्य का फल क्या है? अनंत। और पत्नी काय से मिलती है? पुण्य से कि पाप से? जय कुमार जी, मतलब मिलने की बात है। मिलना मेरी किस्मत है। कोई भी चीज मिलेगी काय से मिलेगी? किस्मत से। अच्छी मिली तो कहते हैं पुण्य से मिली, और खराब मिली तो कहते हैं किस्मत खराब थी। अच्छी मिली तो कहते थे कि भगवान की कृपा है, और बुरी मिली तो कहते मेरा ही काम है। अच्छे में भगवान का नाम है, बुरे में मेरा नाम है। बताओ, कभी कहते हैं कि बुरे में आपकी कृपा है? भैया आपका मकान है, इतना बढ़िया मकान है, तो क्या कहोगे? महाराज आपकी कृपा है। और मकान टूट गया, कहो आपकी कृपा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं महाराज मेरी बदकिस्मत है। तो बुरे में तुम्हारा नाम और अच्छे में? हाँ, विकी सागर महाराज हैं, जब कभी प्रवचन करते तो एक बात कहते हैं, अच्छा लगे तो महाराज का है, बुरा लगे तो मेरा है। बिल्कुल सही है। अच्छे में भगवान का नाम है और बुरे में तुम्हारा काम है, हमारा नाम नहीं। तुम गिरे थे तो मेरी कृपा से नहीं गिरे थे, और तुमने आराम से शिखर जी की वंदना कर ली तो महाराज की कृपा से की थी, भगवान की कृपा से की थी। तो हम कहना चाहते हैं कि अच्छे में भगवान की कृपा है और बुरे में हमारा खुद है। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसमें भी कोई ना कोई बात है, रहस्य है। आप फिर समझिए, फिर आपको समझाएंगे कि अच्छे में भगवान की कृपा क्यों होती है और बुरे में हम अपना क्यों समझते हैं। ये भी आपको समझ में आएगी। आप किस्मत बनाने का प्रयास करिए, मेहनत करिए, पुरुषार्थ करिए और किस्मत को बनाते रहिए। ध्यान रहे, पुण्य से धन बड़ा नहीं होता, पुण्य से धन बड़ा नहीं होता, धन से पुण्य बहुत बड़ा होता है। पुण्यवान धन के चरणों में नहीं पड़ा होता, लेकिन धन पुण्यवान के चरणों में पड़ा रहता है। इसलिए पुण्य बड़ा है। कौन पुण्यवान है, कौन धनवान है, कौन ज्ञानवान है, हम आपको कल बताने का प्रयास करेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। परम गुरु आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय। हे छिन वाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गए ते पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सुजे लो कालो,